success, there is always we, not me. और ये बात हम सभी को जानने की ज़रूरत है कि जो भी लाइफ में हम कर पा रहे हैं उनके पीछे वो बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, लेकिन जिनकी वजह से आप और हम यहाँ हैं। तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर, आई विल शो यू योर डेस्टिनी। तो मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाओ और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ। और ये भी बात हम सभी जानते होंगे, हमारी लाइफ उन 5 लोगों की लाइफ की एवरेज होती है जिसके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे जानोगे कि ये 5 लोग जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये लोग आपके लिए सही है भी या नहीं। ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या ये आपको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि कभी ये भी होता है कि ये लोग इतने रियल साउंड करते हैं, इतने रियल लगते हैं कि पूरी लाइफ निकल जाती है समझने में कि ये सच में रियल फ्रेंड्स हैं, ये आपको ग्रोथ करते देखना चाहते हैं कि फेक फ्रेंड्स हैं, टॉक्सिक पीपल हैं जो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट इनका पर्पस आपको पीछे की तरफ खींचने का है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो भी लाइफ में हमारे लोग हैं जिनसे हम सराउंडेड हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं, वो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं। और अगर हम खुद को भी देख सकते हैं एट द सेम टाइम, ताकि अगर हम किसी को अपनी लाइफ में लाते हैं तो उनकी लाइफ में हम भी कुछ उन्हें आगे की तरफ बढ़ाने में हमारा भी कुछ पार्टिसिपेशंस है या नहीं। तो ये विन विन सिचुएशन होना चाहिए। आप जिससे जुड़ो उसकी वजह से आप भी सक्सेस कर पाओ और आपसे जो जुड़े वो आपकी वजह से भी सक्सेस कर पाए। यही रीज़न है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कहा करते हैं कि अपनी संगति का ध्यान रखो। गाइस, मैं अब इन पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करूंगी जिसके थ्रू हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं लोगों के बारे में। तो सबसे पहला मैं बोलूँगी ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स में 5C, जो 5C मैं अभी आपको बताऊँगी, ये या तो नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। जिसमें से पहला C है क्रिटिसाइजिंग, सेकंड है कंप्लेनिंग, थर्ड है क्राई, फोर्थ है क्रश और फिफ्थ है कंपेयरिंग। और 1 बाय 1 मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। ऐसे लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो आपके सामने आपके साथ उससे बात करना चाहते हैं। आपकी बातों को 10 लोगों में बोल के उसे आपको एम्बैरस नहीं करते। दूसरा है ये कंप्लेनिंग नेचर के नहीं होते। तो ये नहीं है, वो नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम्स थी, ये सब इस तरह का नहीं करते। क्या नहीं है उसे छोड़ के, उसका रोना धोना छोड़ के, जो है उस पर फोकस करके कैसे आगे चीज़ों को करना है, ऐसा अप्रोच रहता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में होते हैं तो धीरे धीरे आपकी भी सोच ऐसी होने लगती है। क्राई नहीं करते, रोंदू किस्म के नहीं होते, जैसा मैंने बोला ये नहीं है, वो नहीं है, जो है उस पर फोकस करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। क्रश मीन्स ये रिश्तों को सीढ़ियों की तरह यूज़ नहीं करते हैं कि बस फ़ायदा लिया और निकल गए। जो लोग इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो कुछ भी इनका भला करते हैं, इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनके लिए ये बहुत ग्रेटफुल रहते हैं। उनकी लाइफ में भी ये कोशिश करते हैं कि वो भी कुछ हेल्प कर पाए। फिफ्थ है ये कंपेयर नहीं करते। अगर कंपैरिजन भी इनका होता है तो खुद के साथ होता है। तो ऐसी मेंटालिटी के लोग अगर होते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेंटालिटी भी ऐसी होती है। सेकंड मैं बोलूँगी कि ऐसे लोग आपको जनरली हैप्पी, हेल्दी और पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे। तो लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो प्रॉब्लम्स हैं और उस वजह से हम दुखी भी होते हैं, लेकिन इनका फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं होता। इन्हें पता होता है कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में होगी।
बट ये बुरी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके लिए ये खुश रहना पसंद करते हैं और अपने आसपास भी लोगों को हैप्पी सा एक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, एक पॉजिटिव सा कल्चर बना के रखते हैं। हैप्पी हेल्दी मीन्स ये सीरियस लोग होंगे, मतलब ये अपने आप पे बहुत ध्यान देंगे, ये अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे, फिजिकल मेंटल सारे हेल्थ का ये बहुत ध्यान रखेंगे। ये बहुत सीरियस होते हैं अपने लिए और यही रीज़न है जो लोग अपने लिए सीरियस होंगे वही लोग आपके लिए भी सीरियस होंगे। ये साइन भी बहुत एक पॉजिटिव साइन होता है और पॉजिटिव माइंडसेट के, जैसा मैंने बोला, ये ग्रेटफुल होते हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है इस पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो नेगेटिव होना नेचुरल है, सभी होते हैं, लेकिन अगर होते भी हैं तो बहुत कम टाइम के और फिर से ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसा सर्कल हमारा रहता है तो धीरे धीरे हम भी ऐसे हो जाते हैं। तीसरा ट्रेट्स है कि ऐसे लोगों के जो सर्कल होती है इसमें आपको जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली हम में से सभी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोग क्लोज वन के साथ डिस्कस करते हैं। तो जब आप डिस्कस करोगे ना अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स या किसी के साथ कुछ हो गया तो यहाँ से आपको सिंपैथी नहीं एम्पैथी मिलेगी। अब क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके किसी के साथ और आप जाके किसी को बता रहे हो, अपने ऐसे फ्रेंड्स को बता रहे हो और वहाँ आपको इस टाइप का रिस्पांस मिलता है जैसे ओह माय गॉड ऐसा हो गया, अच्छा ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा कर दिया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह की जब आपको फीडबैक मिलती है तो इसमें आप और डिप्रेस होते हो और पीछे की तरफ चले जाते हो, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी दुखी हो उन बातों की वजह से, दूसरा जब आप अपनी बातें बताते हो तो सामने वाले से भी जब आपको अप्रूवल हामी मिलती है तो वो चीज़ें पक्की हो जाती है। और इस प्रोसेस में जब आप बताते हो चीज़ों को तो वो बातें दोबारा से रिवाइंड हो जाती है, आप उसे एक काइंड ऑफ रिहर्सल हो जाता है और इस वजह से आप फिर से सैड मूड में चले जाते हो। वहीं जब आप ऐसे ट्रू लोगों के साथ रहते हो जो आपको लाइफ में अच्छा करते देखना चाहते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और अगर आप गलत होगे तो वो आपको बता देंगे कि नहीं तुम्हारी भी ये गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना या फिर चीज़ों को इस तरह से मत लेना। और वो आपको सिंपैथाइज ना करके उससे कैसे निकल के आगे बढ़ना है इस पे उनका फोकस होगा, एम्पैथी देंगे वो आपको। तो यहाँ आप ग्रो कर पाओगे, वहाँ आप और डिप्रेस होगे, ये फ़र्क होता है। चौथा मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में आपको बड़े ड्रीम, बड़े गोल्स, बड़े विज़न और साथ ही साथ आप अनकंफर्टेबल भी रहोगे। तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। बिग विज़न, बिग ड्रीम्स तो पता ही है, आगे बढ़ना इनका मकसद होता है। ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं उन्हें एंजॉय करते हुए, उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए। तो आप जब ऐसे कल्चर में रहते हो तो आप भी हमेशा खुद को पुश करते रहते हो क्योंकि आपको उन लोगों के साथ compete करना है। एक एग्जाम्पल दूंगी, 5 दोस्त हैं और उसमें से 4 दोस्त आपके फिट हैं और आप अनफिट हो, तो उनके साथ अगर आप रोज उठना बैठना करोगे ना तो धीरे धीरे आप में भी ये सीरियसनेस आ जाएगी कि मुझे भी फिट होना है, मुझे भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। वो इतनी इफेक्टिवली काम कर लेते हैं और मैं कुछ टाइम में थक जाता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल्स आप और भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप हमेशा पुश करते रहोगे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में और अनकंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि अगर ऐसे सर्कल में आप हो जहाँ पे कहते हैं ना अंधों में काना राजा, 4 लोगों में जो भी थोड़ा बहुत हो आप ही हो, तो वहाँ आप कुछ सीख नहीं पाओगे। वहाँ वो लोग आपसे सीख के बेहतर बन जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो हमें हमेशा अपना बेंचमार्क, अपने से ऊपर जो भी लोग जिस फील्ड में हम अपना ग्रो करना चाहते हैं, जैसा मैंने सक्सेस का डेफिनेशन अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस वाइज, जिस भी फील्ड में पीछे हैं वैसे लोगों के साथ जिनका बेंचमार्क ऊपर है, उस फील्ड में वो हमसे अच्छे हैं, उनके साथ अपने आप को पुश करते रहना चाहिए, तभी हम ग्रो कर पाते हैं। और लास्ट में मैं एक बात बोलूँगी कि जो सारे पॉइंट्स बताए उनके बेसिस पे ऑब्वियसली हम लोगों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप इमीडिएटली उन सारे लोगों से दूर हो जाओ और अकेले रहो, वो बेहतर है। इवन अपने आप पे काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, खुद की कंपनी को भी अगर आप समझ जाओ तो बहुत ग्रो कर सकते हो। और इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है कि आप इंटरनेट पे, जो मैं करती हूँ बहुत हद तक, ऑब्वियसली मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, बट इसके अलावा भी
भी आप जिस भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप वाइज, अगर किसी भी चीज़ में पीछे हो तो ऐसे लोगों से जुड़ जाओ। वहाँ अब लाइफ इतनी सिंपल हो गई है कि ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। पैसा कमाना चाहते हो, अच्छा हेल्थ बनाना चाहते हो, रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, ऐसे लोगों को सुनो, देखो, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रगल करके अगर कुछ चीज़ें बोल रहे हैं तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें झेली है, समझी है, तभी वो ऐसी चीज़ें स्ट्रगल अपनी बातों को लोगों तक समझा रहे हैं, है ना। तो वैसे लोगों से जुड़ जाओ, उनको सुनो, ये मत सोचो कि ये ज्ञान है, इससे क्या होना, क्योंकि ऑब्वियसली 90% लोग यही सोचते हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। अगर आपको लाइफ अपनी बेहतर बनानी है तो ये ज्ञान आपको अपने अंदर तब तक डालना पड़ेगा जब तक आप इन सारी वसूलों पे बिलीव ना करने लगो, क्योंकि पता तो हम सभी को होता है, लेकिन चेंज तब आता है जब हम उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ये भी देखोगे कि आप फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं, दूर के लोग ऐसे हैं तो उन्हें आप अपनी लाइफ से हटा दोगे, लेकिन क्लोज वन अगर ऐसे हैं, रिश्तों में ऐसे आपके रिलेटिव्स या कुछ लोग क्लोज वन ऐसे हैं, या कभी कभी हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करोगे, किसे हटाओगे? क्लोज वन को कैसे हटाओगे? उससे तो हम नहीं हटा सकते ना, उनके साथ तो हमें रहना है, अच्छा हो या बुरा हो। ऐसे में हमें ये याद रखना है कि समंदर में इतना पानी होता है और उसमें बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती रहती हैं, वो समंदर का इतना पानी भी उस बड़ी बड़ी जहाज़ों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाती तब तक जब तक उसमें एक भी सुराग ना हो। उसी तरह हमारे आसपास भी लोग होंगे जो हमें कभी ना कभी नेगेटिव करेंगे, मे बी एज पर देयर एक्सपीरियंस, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें नेगेटिव करेगी, लेकिन आपको उन सारी बातों को अपने दिमाग में नहीं लाना। और जब आप उसे अपने दिमाग में नहीं लाओगे तो वो सारी चीज़ें आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। Thank you so much. I hope you like this video. If you really like my video, please like and subscribe to my channel.